दोस्तों, क्या आप जानते हैं पतंजलि दूसरे प्रोडक्ट से आगे क्यों है और पतंजलि के प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या खास है जो लोग इन्हें लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स और इसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे संग। उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो बॉस ऐसा नहीं चलेगा, फटाफट से फॉलो करो यार। आज पतंजलि का नाम आते ही दोस्तों योग गुरु बाबा रामदेव का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे से भाई कुछ ऐसे जुड़े हैं मानो एक जिस्म दो जान। आज पतंजलि कंपनी जिस मुकाम पर है वहाँ तक कैसे पहुँची, उसको जानने के लिए दोस्तों हमें इसके इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। हिस्ट्री ऑफ पतंजलि। बाबा रामदेव को आज दुनिया का दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है। उसका एक बड़ा कारण पतंजलि भी है, या यूं कह लीजिए कि पतंजलि की वजह से बाबा रामदेव को एक अलग पहचान मिली है। वहीं इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बाबा रामदेव की वजह से आज पतंजलि को घर घर में जगह मिली है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे की पहचान है। पर पतंजलि बनाने का आइडिया बाबा रामदेव के माइंड में भैया कैसे आया? देखिए, बात है साल 1995 की, जब बाबा रामदेव ने अपने एक शिष्य के साथ मिलकर दिव्य फार्म नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी। ये कंपनी दोस्तों आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट बनाती थी। इस कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगे और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान बाबा रामदेव योग गुरु के रूप में भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे। तो बाबा रामदेव ने सोचा कि हमें दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के बारे में सोचना चाहिए, और वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि बाबा रामदेव को हर्बल चीजों की अच्छी खासी नॉलेज थी, जिसके चलते दोस्तों वो कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिससे लोगों को बिना मिलावट की चीजें पहुंचा सके। पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, इसलिए पतंजलि को मार्केट में उतारने के लिए लोन लेना पड़ा। तब जाकर 2006 में पतंजलि ने अपने कदम मार्केट में रखे। इसलिए दोस्तों बाबा रामदेव को पतंजलि का जनक यानी कि पिता भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि पतंजलि के मालिक कौन है और ये कंपनी भाई कहाँ की है। जैसे कि मेरी बातों से और आपकी नॉलेज के अनुसार आपको क्लियर है कि इसके मालिक बाबा रामदेव ही हैं, लेकिन साथ में आचार्य बालकृष्ण जी भी हैं। अब थोड़ा सा बाबा रामदेव जी के बारे में बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर 1965 को यह हरियाणा के गाँव महेंद्रगढ़ में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम रामदेव यादव है। पतंजलि की शुरुआत इन्होंने बालकृष्ण के साथ की, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे देश में बाहर का कोई भी प्रोडक्ट ना आए, सब कुछ स्वदेशी हो, यानी कि सब कुछ भारत में ही बने। इसलिए उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकते थे, और हर वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जो हेल्दी हो, फायदेमंद हो। आज भी ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जो इन दोनों को ना जानता हो। इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को ऐसा मानना है कि इनके बनाए गए प्रोडक्ट से किसी का भी नुकसान नहीं होगा, अब चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर खाने का सामान हो। चलिए अब जानते हैं दोस्तों पतंजलि है किस देश की कंपनी। देखिए, बहुत ही गर्व की बात है भाई, जैसे कि हमने आपको बताया बाबा रामदेव चाहते थे सब कुछ स्वदेशी हो, यानी कि अपने इंडिया की कंपनी है। यह आयुर्वेदिक कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। हरिद्वार उत्तराखंड से ये शुरू हुई और आज देश की भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि पतंजलि कितने प्रोडक्ट्स बनाता है और किन किन देशों में डील करता है। लेकिन ये जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए। आज पतंजलि के प्रोडक्ट्स की वैल्यू पूरे देश में इतनी बढ़ गई है कि वो दिन दूर नहीं है जब टाटा बिरला के बाद इनका ही नाम आएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी रिकॉल वैल्यू इतनी बढ़ गई है। जो देश के 5 ब्रांड्स है जिनकी रिकॉल वैल्यू पहले से ही हाई थी, उनकी लिस्ट में पतंजलि का नाम भी आ गया है। आज अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे बैद्यनाथ की बात करें तो वो भी 100 सालों से मार्केट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने में माहिर है, पर फिर भी वो पतंजलि से पीछे है। वैसे तो ये 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें 45 से ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा पतंजलि ने खाने पीने के सामान में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है, जिसमें दाल, दलिया, मसाले, बिस्किट और भी बहुत सी चीजें शामिल है। इनके अलावा दोस्तों 5 ऐसी चीजें भी हैं जिसने पतंजलि को ऊपर उठा दिया है, और वो है तेल, गाय का घी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, साबुन और केश कांति शैम्पू। फ्रेंड्स, कोरोना टाइम में भी पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयों की सेल कम नहीं हुई थी। पतंजलि ने झाड़ू और डाबर जैसी कंपनियों को अच्छा कंपटीशन दिया है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि पतंजलि के हर्बल शैम्पू के हर साल सेल से 600 करोड़ तक की इनकम होती है। वहीं खाने के तेल की बात करें तो ये पतंजलि का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों किन किन देशों से डील करता है पतंजलि, या किन किन देशों में पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, पतंजलि के प्रोडक्ट्स को यूज करने में भारत तो सबसे पहले नंबर पे आता ही है। इसके अलावा भी कई देशों में पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है, जिनमें से कुछ देश हैं यूएसए, कनाडा, यूके, रशिया, दुबई और कुछ यूरोपीय देश। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स को पंख लगे हुए हैं और वो हर देश में उड़ने को और अपना घर बनाने को तैयार है। चलिए अब एक नजर कंपनी के रेवेन्यू या कमाई पर भी डाल लेते हैं। आपको बता दें, मार्च 2016 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू 1 साल पहले की तुलना में 139% बढ़कर 4800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जबकि मुनाफा 150% बढ़त के साथ 772 करोड़ रुपए का रहा था। वहीं मार्च 2017 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में मुनाफा 54% बढ़ा था। 2018-19 में कुल बेनिफिट 349 करोड़ रुपए था। इस दौरान पतंजलि की आमदनी 5.9% बढ़कर 9023 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं ठीक 1 साल पहले 2018-19 में कंपनी को 8523 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में पतंजलि की कमाई 3 गुना बढ़कर 65.19 करोड़ रुपए हो गई। 2018-19 में ये
केवल 18.89 करोड़ रुपए थी। 2019-20 में दोस्तों इस कंपनी का मुनाफा 21% से बढ़कर 425 करोड़ रुपए हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव के बिस्किट, नूडल्स, डेयरी कारोबार, सोलर पैनल, ट्रांसपोर्टेशन आदि कारोबार पतंजलि आयुर्वेद के अंडर नहीं आते हैं। इसके लिए उनकी एक अलग कंपनी है। पिछले साल दिसंबर में पतंजलि ने बैंक करप्ट हो चुकी एक कंपनी को 4,350 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये कंपनी दोस्तों सोया न्यूट्रीला ब्रांड से सोया फूड बनाती है और कंपनी का नाम था रुचि सोया। कर्ज में डूबी रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि ने 3200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पतंजलि को SBI से 1200 करोड़ रुपए, सिंडिकेट बैंक से 400 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 700 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 600 करोड़ रुपए और इलाहाबाद बैंक से 300 करोड़ रुपए मिले थे। पिछले कुछ सालों में बाबा रामदेव की तरक्की रॉकेट की स्पीड से हुई है। योग गुरु से कारोबारी बनकर बाबा रामदेव कई सेक्टर्स पर पकड़ बनाए हुए हैं और कई नए क्षेत्रों पर उनकी नजर है। रामदेव का पतंजलि ग्रुप अगले 5 सालों में अपनी 4 और कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी कर रहा है। बाबा रामदेव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया था। जिन 4 कंपनियों का IPO बाजार में आएगा, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल शामिल है। बाबा रामदेव का मानना है कि 4 कंपनियों के बाजार में लिस्ट होने से उनके ग्रुप का टर्नओवर जो अभी 40,000 करोड़ रुपए है, वो अगले 5 साल में बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाएगा। जिस रफ्तार से बाबा रामदेव तरक्की कर रहे हैं, उसे देखते हुए उनके दावे पर शक की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आती। वैसे आपका इस बारे में दोस्तों क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताइए कि आप भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है हमारे संग शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।